दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा पल वो पल होता है जब वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ होता है, उसके साथ रोमांस कर रहा होता है, संबंध बना रहा होता है। लेकिन अगर उसी बीच उसमें शख्स की मौत हो जाए तो कैसा होगा। यकीनन आप मेरी बात सुनकर यही बोल रहे होंगे कि मैं कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज की घटना बिल्कुल वैसी है। एक शख्स, एक 67 साल का शख्स जो अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा होता है कि उसी बीच उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जिस वजह से मौत होती है और उसकी मौत के बाद जो तांडव होता है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घटना बेंगलुरु के जेपी इलाके की है। 17 नवंबर की सुबह लोग रोड के किनारे से गुजर रहे थे कि उसी बीच उनकी नज़र पड़ती है कि झाड़ियों में एक प्लास्टिक की बोरी पड़ी हुई है जिसमें कुछ सामान आता है, आटा वगैरह आता है, और वो बोरी बिल्कुल न्यू थी। तो लोगों को लगता है कि शायद यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही होंगी उसमें से ही किसी का बोरा गिर गया होगा, इसके अंदर सामान होगा। और लोग जब कुछ लोग उसको जाकर खोलते हैं ये सोचकर कि शायद इसके अंदर कुछ अनाज या फिर कुछ और होगा, तो उनकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसके अंदर एक शख्स की लाश थी। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँचती है, लाश का मुआयना करती है तो लाश एक बुज़ुर्ग इंसान की थी। वहीं लाश के ऊपर एक भी निशान नहीं था। ये ज़रूर था कि इसकी हत्या की गई है, लेकिन वजह पुलिस को नहीं पता थी। इसलिए जो लाश थी उसका फ़ोटो क्लिक कर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ पुलिस इस चीज़ में लग जाती है कि आखिर ये लाश है तो है किसकी। वहीं थाने में पता किया जाता है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं थी। फ़ोटो को व्हाट्सएप पर डाल दिया जाता है कि शिनाख्त हो सके, उसके बाद कातिल को ढूंढा जाएगा। वहीं पुलिस अभी छानबीन में लगी हुई थी और कुछ ही घंटे गुजरे थे कि जेपी इलाके थाने में कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी 16 नवंबर से गायब हैं और वो गुमशुदा हो गए हैं। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, शायद उनके साथ कोई घटना घटी है। पुलिस उनसे पूछती है कि आपके पिताजी का कोई फ़ोटो है, उनकी उम्र कितनी है। वहीं जब वो लोग फ़ोटो दिखाते हैं तो पुलिस देखते ही पहचान जाती है कि जो लाश मिली है वो इसी शख्स की है। वहीं लाश के बारे में बताया जाता है कि तुम्हारे पिताजी की लाश वहाँ पर मिली है। तो फैमिली वाले बताते हैं कि 16 नवंबर की दोपहर ये निकले थे। इनका नाम प्रभास था और इनकी उम्र 67 साल थी, लेकिन ये अपनी बहू के घर पर जाने की कह कर निकले थे। उसके बाद ये वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और हमें लगा कि शायद कहीं और चले गए होंगे, लेकिन अब हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए थे। पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर ये 67 साल के शख्स की किसने हत्या कर डाली। वहीं पुलिस जो कातिल था उसको ढूंढने के लिए उस इलाके के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है। दूसरी तरफ जो प्रभास थे उनके फ़ोन की लास्ट कॉल को चेक किया जाता है तो नंबर एक महिला का निकलता है। उस महिला की पुलिस जब घर पर पहुंचती है और फैमिली वाले भी साथ में थे तो महिला की जो पहचान होती है, महिला का नाम अनीता था जिसकी उम्र 35 साल थी और वही महिला उन प्रभास के घर पर काम करने आती थी। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी लास्ट टाइम प्रभास से क्या बात हुई थी और लास्ट लोकेशन भी तुम्हारे घर की थी। तो वो अपने गुनाह को, अपने जुर्म को कबूल करती है। वो बोलती है कि हत्या मैंने नहीं की, सिर्फ मैं लाश को फेंक कर आई थी। पुलिस पूछती है कि आखिर हत्या नहीं की तो फिर लाश तुम क्यों फेंक कर आई। तो वो पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि वो प्रभास की यहाँ पर जाकर घर का काम वगैरह करती है और उसी बीच उसके अवैध संबंध प्रभास से शुरू हो गए थे और ये काफ़ी टाइम पहले से चलते हुए आ रहे थे। वो अपने घर पर ही हमेशा प्रभास को बुलाया करती थी, उनके साथ संबंध बनाती थी और उस दिन भी 16 नवंबर को उसने प्रभास को अपने घर पर बुलाया था। लेकिन जब वो उनके साथ संबंध बना रही थी तो अचानक से उनकी तबीयत ख़राब होती है और संबंध बनाते टाइम ही उनकी मौत हो जाती है। वो घबरा जाती है कि अगर वो पुलिस को बुलाएगी या किसी को बताएगी तो उसकी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए वो अपने पति को फ़ोन करती है, अपने भाई को फ़ोन करती है और उन लोगों को बुलाकर ये पूरी बात बताती है। वो लोग एक बोरी लेकर आते हैं, प्लास्टिक की लाश को उसमें रखा जाता है। पूरी रात लाश घर में रखी जाती है और लगभग सुबह के टाइम पर उस लाश को ले जाकर जेपी इलाके में फेंक दिया जाता है। वहीं पुलिस दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि हाँ, प्रभास की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। फैमिली वालों का भी ये कहना था कि बिल्कुल मौत इनको बहुत सारी बीमारियां थीं, अलग अलग तरीके की बीमारियां थीं, इनका इलाज चल रहा था,
लेकिन जो फैमिली वाले हैं उनको ये यकीन नहीं है क्या 67 साल के शख्स की अपनी नौकरानी के साथ, घर में काम करने वाली महिला के साथ अवैध संबंध होंगे। पुलिस इस छानबीन में लगी हुई है। पुलिस ने अभी फ़िलहाल में जो तीनों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन छानबीन में ये लगी हुई है कहीं ये हनी ट्रैप का यानी कि ब्लैकमेलिंग का तो मामला नहीं है, या फिर जो महिला है वो हो सकता है क्योंकि जो प्रभास थे वो बड़े कारोबारी थे, उनको ब्लैकमेल कर रही है। और दूसरी तरफ लाश को छिपाने का, फेंकने का भी उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। पुलिस पूरी छानबीन करने के बाद तीनों को उठाकर जेल भेज देगी। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन जो महिला थी उसको सिर्फ पैसों का लालच था, इसी वजह से उसकी, उसके पति की, उसकी भाई की ज़िंदगी ख़राब हो गई। और इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए। और जो लोग लालच करते हैं, जो लोग शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।